राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के नगरा में हैं। यहाँ देखेंगे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के नाम पे। और बांग्लादेश में जो ये हत्याएं हुई थी, हिंदू की हत्या हुई थी, इसी के बारे में बात करेंगे। भाई साहब, क्या कारण है आप लोगों के विरोध का कारण क्या है? देखिए, जो जहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई फेल हो गई हो, जहाँ पर थाने से निकालकर उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा गया हो, उसने बोला सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। क्या ये उसकी भूल थी? क्या उसको यादव ब्राह्मण गुर्जर कह के मारा गया? उसको सिर्फ हिंदू कह के मारा गया? उसको मारा, उसको फांसी लगाई, उसको नंगा करा और उसको पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। आखिर हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हिंदू को उसने टारगेट किया जा रहा है। हिंदू सो रहा है। हिंदू सेकुलर हिंदू के नाम पे बटा हुआ है। जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, गुर्जर यादव बनिया ब्राह्मण से बाहर नहीं आएगा। देखिए, हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हिमालय पर्वत का हा और सिंधु घाटी का धू, उसको मिला के बनता है हिंदू। तो हिमालय पर्वत से लेकर सिंधु घाटी तक जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय पंथ के हों, वो सब हिंदू कहलाते हैं। क्या कारण है कि विशेष समुदाय खास के भारत के हिंदुओं के ऊपर भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में वही हो गया और अब पाकिस्तान भी बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है? क्या कारण है? देखिए, उनका केवल एक ही मकसद है, हिंदू को खत्म करना। जहाँ जहाँ हिंदू लुप्त होता जाएगा, वहाँ वहाँ यही स्थिति पैदा होती जाएगी। तो हम बजरंग दल के नाते, विश्व हिंदू परिषद के नाते यही कहना चाहते हैं, हिंदू बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो, इकट्ठित रहो। अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज बनाने की जगह गणवेश बनाइए, संघ का गणवेश बनाइए, उसे बजरंग दल की हनुमान चालीसा में भेजिए। उसको बताइए देश से जुड़ने की जरूरत है, ना कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की जरूरत। आप अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज के कपड़े मत बनाइए, उसको गणवेश बनाइए, शाखा भेजिए, हनुमान चालीसा में भेजिए। खास के हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके ऊपर कोई ये बड़ा दुख का विषय है कि कोई हिंदू इकट्ठा होने को तैयार नहीं, कोई हिंदू बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। और अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। या तो बांग्लादेश हो समा जाए, नहीं तो फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं हम। प्रमोद जी, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है हिंदुओं के साथ में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा और रोड पे उतरना पड़ेगा। दीपू जैसे एक एक करके ये घटनाएं हो रही हैं, तो इसी तरीके से एक दिन सबका नंबर आना है। और लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये जो है मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को पीट पीट कर मार दे रहे। नंगा किया, उसको मरे को भी मारा इन्होंने और उसमें फिर जिंदे में आग लगा दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद कल भी एक सूचना आई थी कि अमृत नाम का एक लड़का है, उसको भी एक हिंदू लड़का है, वो अमृत नाम का, उसको भी इन्होंने मार दिया, ऐसी पीट पीट के मार दिया। ये जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, ये सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। जैसा कि देखेंगे लोग बात जो खास के मॉब लिंचिंग करके हिंदू को मारते हैं, क्या ये सही है? नहीं, आम लोगों के आक्रोश आ रहा है, ये सही कहना चाहेंगे? सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सर। जिस तरीके से विरोध बजरंग दल कर रही है पूरे देश में, सभी हिंदुओं में ये आक्रोश है। और उस आक्रोश का ये असर है कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें, यहाँ और भी हमारी महिलाएं हैं। जी भाई साहब, नाम बताइए। ज्ञानेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद महानगर। मजबूत कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, देश की तरफ से। देखिए, ये बांग्लादेश का जन्म हमारे कर्मों की भूल है। 1971 में अपने 3000 सैनिकों का बलिदान दे करके हमने इसको पैदा किया। उसी पाकिस्तान जो इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, इन्हें बर्बाद करता था, हमने इन्हें आज़ाद कराया, हमने इन्हें बोलना सिखाया। लेकिन ये इतनी गंदी कौम है मुसलमानों की कि ये उसी थाली में खाता, उसी में चेक करते हैं लोग। ये इन्होंने हमारे सैनिकों के बलिदान को बर्बाद कर दिया। अपने अलतकैया करते हुए इन्होंने अपने को आज़ाद कराया और हमें ही आज आंख दिखा रहे हैं। आज मोदी सरकार को इनका सारा व्यापार बंद करना चाहिए, अपने पोर्ट बंद करने चाहिए। जिस दिन हम इनके लिए व्यापार के पोर्ट बंद कर देंगे, उस दिन बांग्लादेश भूखा मरेगा। इतनी बेशर्मी कि दीपू की हत्या के बाद, अमृत मंडल की हत्या के बाद, कल हमसे वे खाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं। हमारी अपील है मोदी सरकार से
कि वे बंद करें, पोर्ट की आवाजाही बंद करें, एरोप्लेन की आवाजाही बंद करें। फिर अमृत की भी हत्या हुई है जी जी। और लगातार भारत के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। देखिए, सरकार कब संज्ञान लेगी? योगी सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च चालू कर दिया है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको घर से निकलकर उनकी चेकिंग की जा रही है। और मेरा तो योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो उन बांग्लादेशियों को गोली मार दो, वरना बजरंग दल को बोल दो, बजरंग दल सफाई कर देगा। बजरंग दल पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। बजरंग दल पूरा तैयार है। चाहे 1857 में हमारी स्थापना हुई, कार सेवकों पे गोली चलवाई मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, संतों को सुरक्षा उस समय बजरंग दल ने दी, तो बजरंग दल आज भी पूरे देश को सुरक्षा देने में सक्षम है। पंकज जी, इतनी जो घटनाएं हो रही है हिंदुओं के ऊपर, जी, भारत में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अब फिर भी बांग्लादेश भारत से मांग रहा है कि चावल दे दो, अनाज दे दो। क्यों भारत सरकार दे रही है? क्यों नहीं बांग्लादेश के साथ संबंध तोड़ रही है? देखिए, अभी जो है विरोध प्रदर्शन बजरंग दल के द्वारा किया जा रहा है और सरकार को चेताया जा रहा है, यदि सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती तो बजरंग दल इतना दम रखता है कि पूरी सेना बजरंग दल की जाएगी और बांग्लादेश को तबाह कर देगी। अभी संविधान से चलने वाला देश है, संविधान की मान रहे हैं, इसलिए सरकार की प्रतीक्षा है कि सरकार कुछ प्रतिक्रिया करे। क्या हिंदू जो है हमेशा अटैक झेलता रहेगा, प्रदर्शन ही करता रहेगा, विरोधी करता रहेगा और हत्या भी होती रहेगी? कब तक? कब तक? देखिए, ये बजरंग दल है, पूरा प्रतिशोध लेना जानता है, लेकिन बताया ना अभी कि संविधान से देश चलता है, कि संविधान के दायरे में रहकर बजरंग दल जो है अभी प्रदर्शन कर रहा है। यदि इस प्रकार की निर्मम हत्या नहीं रुकी तो बजरंग दल पूरा आक्रोशित होकर बांग्लादेश पर हमला करने का काम भी करेगा। ये संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए है, विशेष समुदाय के लिए नहीं है? देखिए, जो संविधान को मानता है हम वो लोग हैं, यदि हम संविधान को नहीं मानेंगे तो अपना भारत देश बहुत पीछे चला जाएगा, इसलिए संविधान के दायरे में रहकर ही बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। क्या बांग्लादेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? बांग्लादेश को यह चेतावनी है, यदि भारत सरकार उस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो बजरंग दल अपने हाथों में पूरी कमान संभालकर बांग्लादेश पर चढ़ाई करने का काम करेगा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।